अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएं आवाम थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना बताएं और आज के जो खास मुद्दे हैं आपके इलाके के उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बखूबी मालूम होगा कि मैं भारत किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट डोडा का, और हमारी जो पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो मैं आज आपको बड़े अफसोस से ये बात कहना चाहता हूं कि काफी अरसा दूर दराज टाइम से हमारी सरकार बनी, और हमारी सरकार जब बनी तो तब से अब तक डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, तब से अब तक किसी बेरोजगार नौजवान की बात नहीं हो रही है। आपको बखूबी मालूम है हमारे खिताई चुनाव में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन मैं अपने क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, अपने एमएलए साहब से, अपने जितने भी हमारे एमएलए इस चुनाव वैली में हैं, मैं इनसे ये एक सवाल करता हूं आज की डेट में कि फिर भी अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, हमारी पूरी चुनाव वैली में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो फिर भी हमारे साथ नाइंसाफी, फिर भी लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों है और बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि अल्टरनेट इसका ये लोग निकाल ही नहीं रहे हैं। तो बाकी आपको बखूबी मालूम है कि प्रेमनगर तक हमारी हाईवे जो है वो ओके क्लियर ओके आई हुई है, और प्रेमनगर से इधर तक जो एमसीपीएल के पास पैकेज है तो इसमें ही सारी गांद मची हुई है। इनके पास स्ट्रक्चर बहुत सारा है, इनको क्या बोलते हैं अपार्टमेंट वाले वगैरह सारी तैयार हो गई है, लेकिन गार्डर डाल नहीं सकते हैं। इसलिए हम अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी तरफ तवज्जो दे, नजर दे, ना कि गोला बारूद उसकी तरफ नजर मार रहे हैं। चीफ मिनिस्टर घूम रहा है, अपने लोगों के साथ इन्होंने वादे किए बिजली फ्री देंगे, लोगों के साथ इन्होंने वादे किए पानी फ्री देंगे, तो जमीनी सतह पे हमें इनका कोई काम नजर नहीं आ रहा है। जबकि आपको ये मालूम होगा कि हमारे खिताई चुनाव में कमो पेश 7-8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे नौजवान बेरोजगार है, और हमारी जो प्रोजेक्ट की नौकरियां हैं इन पे हमारे जो अभी के लीडरान हैं वो लोगों से पैसे खा के इनको नौकरियां दिलाते हैं। जबकि ऐसा था कि इनको हक था जहां भी बेरोजगारी है वो लोगों को पकड़ के लेना, वहां पे उनको ये क्या बोलते हैं बेरोजगारी को रोजगार दिलाना। आपको पता है पढ़े लिखे नौजवान इंजीनियर बेकार है इस वक्त, पढ़ा लिखा क्या बोलते हैं हमारा जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं सारे बेरोजगार हैं। किसी को मतलब सरकार की तरफ से बेरोजगारी के लिए कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। बिजली का मामला बोलो, आप किसी भी मामले हॉस्पिटल के मामले में जाओ तो हर जगह सरकार हमें निकम्मी दिख रही है। इस वक्त अबरार जी आप बताएं हमें कि जिस तरह से खिताई चुनाव को नजरअंदाज किया जाता है, यहाँ की डेवलपमेंट की जो पेस है, स्पीड है, बहुत कम है, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? देखिए आपको ये मालूम होगा कि खिताई चुनाव में जो क्या बोलते हैं पहाड़ी स्टेटस है वो इनको चाहिए था खिताई चुनाव को देना, जबकि इन्होंने पहले पहाड़ को दे दिया, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा किश्तवाड़ है इन्होंने वहां पे फिर भी पेंडिंग रखा। और जो हमारा खिताई चुनाव है इसको जब से ये लीडर बने हैं तब से ही इग्नोर मारा जा रहा है, और तब से ही इसको इग्नोर किया जा रहा है। तब से ही ये सरकार ऊपर से प्रेशर डाल के प्रोजेक्ट ला रही है अपना पैसा अपने उस मुफाद के लिए, अपने उस सिस्टम के लिए। जबकि आपको मालूम है कि पूरा खिताई चुनाव जो है वो हमारा जितनी जमीन है उसको इन्होंने टनलों पे टनल बना दिया है, टनलों पे टनल बना दिया, और हमारे लोगों को फायदा कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। तो इस वक्त जिस तरह से आपने देखा कल किश्तवाड़ में एक वाक़ा पेश आया जहां पर हेल्थ केयर को लेकर के इशू हुआ, जहां एक्सपायर्ड इंजेक्शंस जो है लगाने का इल्जाम लगा, उसके बाद वहां पर कुछ इशू हुए। बुरहान डार को आपने देखा, तो क्या कुछ कहेंगे इस सारे वाक़े? देखिए बुरहान डार साहब जो हैं वो काफी, मैं बोलूंगा काफी हाई पर्सनैलिटी है वो, इस लिहाज से क्योंकि हमने उनको हर वक्त ये देखते हुए पाया कि गरीब की मदद करते रहे, जबकि वो काम सरकार का था। लेकिन हमारे बुरहान डार साहब जो है वो लोगों से चंदा लेते हैं, लोग उनको डोनेशन देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जितने भी जहां देखो उनका, हमने ऐसा भी देखा है कि वो लोगों को घरों में जाते हैं, लोगों के दूर दराज इलाकों में, जबकि सरकार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए थे। लेकिन हमारा जो बुरहान डार साहब है वो हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनको तब भी एडमिनिस्ट्रेशन तंग कर रही है। लेकिन क्यों इसलिए तंग कर रही है कि बुरहान डार साहब जो है वो सच्चाई पे है। बुरहान डार साहब नहीं चाहते हैं कि इंसानियत का कत्ल हो, क्योंकि ये चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, बुरहान डार साहब को जब भी हमने देखा, जब भी हमने पाया, तो बुरहान डार साहब हर एक के पास जाते हैं और हर एक की कोशिश करते हैं कि हर एक का मुद्दा
अच्छा ठीक हो जाए, कोई बीमार है, किसी को प्रॉब्लम घर की प्रॉब्लम है, किसी को हर जगह जो भी समस्या देखी, जिसको बुरहान डार हर एक समस्या को संभालता है, हर एक समस्या को देखता है। इस वक्त बुरहान डार को कुछ आपने वीडियोस भी देखी, वहां जी, पर जी। उनको गुंडा बताया गया। नहीं, ये गलत है। गुंडे जो लोग हैं, गुंडे मवाली जो लोग हैं, वो हमारे करप्ट इधर बैठे हुए हैं। जैसे एमएलएज़ों की बात करो, आप पॉलिटिशियनों की बात करो, वो लोग हैं। ये बेचारा तो आवाम गरीब लोगों की खिदमत करता है, हर जगह किसी को खाना खिलाता है, किसी को पैसे नहीं होते हैं पैसे दिलाता है, किसी को कपड़े नहीं होते हैं कपड़े दिलाता है। तो बुरहान डार साहब का किस लाइन में कसूर है? अगर डॉक्टर गलत है, अगर डॉक्टर किसी को मारना चाहता है, तो इसका मतलब अगर सरकार डॉक्टर को साथ देती है, ऑलरेडी सरकार फिर लोगों को मारने के लिए है। क्योंकि अगर सरकार लोगों को मारने के लिए है, तो अगर बुरहान डार साहब के साथ कहीं भी नाइंसाफी हुई, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा मामला पेश ना आए कि हमें फिर सड़कों पे आना पड़े। अगर किसी क्या बोलते हाई पर्सनालिटी, किसी अच्छे इंसान को हुटू मुटू छेड़खानी की जाए, उसको उस ट्रैक से भटकाया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके साथ अगर कोई भी सियासत लगाएगा, कोई भी उनके साथ छेड़ेगा, तो पूरी पब्लिक, पूरी आवाम, चाहे ठाठरी हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवा हो, यहां तक कि रामबन, जम्मू, सारे लोग उनके साथ हैं और हम फुल सपोर्ट उनकी करते हैं। क्योंकि उनने हर वक्त जम्मू एंड कश्मीर नहीं, पूरे चिनाब वैली की खिदमत की है। आप ये मैं बताना चाहता हूं कि वार्ड 1 में हादसा पेश आया, बुरहान डार साहब का, हमारे जो क्या बोलते हैं एडवोकेट बाबर वकील साहब है, उन्होंने और इन्होंने साथ मिलके ताउन काफी किया। आज जाओ देखो, वार्ड 1 के लोगों का घर बन रहे हैं, वार्ड 1 के लोगों की तामीर चली हुई है, पर मकान की तामीर चली हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब किश्तवाड़, एडीसी साहब जो किश्तवाड़ बैठे हैं, और एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, जितने भी बैठे हैं, हम उनसे मौतबाना ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बुरहान डार साहब के साथ नाइंसाफी ना की जाए। अलबत्ता अगर उन्होंने एक्शन करना है तो उस डॉक्टर पे करे जो बिला वजह बेफालतू लोगों को मारने की कोशिश करता है, इंजेक्शन लगाना चाहता है, मतलब वो एक्सपायर इंजेक्शन लगाना चाहता था। और बुरहान डार साहब ने आवाज उठाई, हक की आवाज उठाई, और हम फुल सपोर्ट करते हैं उनको, चाहे हम शाना बशाना उनके साथ है। इस वक्त ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलपमेंट का खिताई चुनाव के अंदर है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए? देखिए, अगर हमारी सरकार इस वक्त चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले दावे बहुत सारे किए, वादे बहुत सारे किए, और हमारे क्या बोलते हैं एलजी साहब अभी बैठे हुए हैं, तो अगर एलजी साहब और गवर्नमेंट जैसे चीफ मिनिस्टर और एलजी का टच अच्छा नहीं है, तो सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास 50 क्या बोलते हैं एमएलए हैं, तो स्ट्राइक पे आ जाए। अगर इनकी कुछ चाल ही नहीं रही है, तो इस सरकार का हमें क्या फायदा है? अगर किसी सरकार से नौजवानों का रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई क्या बोलते हैं, अभी जब से सरकार बनी है, कोई इन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, वो निकाला ही नहीं इन्होंने, कोई फार्म भरने के लिए जाए या कोई कुछ करे, कुछ नहीं। और दूसरी बात आपको मैं ये बताता चलूं कि हमारा जो खिताई चुनाव है, इसकी तरफ अभी तक किसी ने नजर नहीं दी हुई है, ना कोई नजर दे रहा है। जितने भी हमारे, जैसे आप मान के चलो, भद्रवा के दिलीप परिहार साहब एमएलए हैं, शक्ति परिहार साहब है, ऊपर सुनील साहब है, महराज मलिक साहब है, शगुन परिहार जी है। मैं सबसे, इन लीडरों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये गाड़ियों में चलना छोड़ दे, जमीनी सतह पे लोगों के काम करे, और आया हुआ वक्त आपने जब आगे चलना है तो आपको यही लोग साथ देंगे। आप अभी मान के चलो हमारे एमएलए ही हैं, ये एमएलए, हमारे जितने एमएलए साहब हैं, ये सिफारिशों पे लोगों को कंपनी में भेज रहे हैं, जबकि हमारा राइट और हक है कि कंपनी कहीं पे आए, लोगों का वहां पे हक है। और दिल्ली, मेरठ, बंबई से लोग लाए जा रहे हैं और हमारे लोगों को इग्नोर किया जाता है। ये अफसोस की बात है। और मैंने डीसी साहब को पहले भी ये फोन किया था कि आप आरआर प्लान फिर एक बार देखो, इनको देखो कि अगर द्राक्षला में प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके लिए नाइंसाफी ठाठरी में क्यों हुई, जबकि ठाठरी में ज्यादा नुकसान होना है। ठाठरी में आगे अगर बाढ़ आई, फ्लड आई, जो उनने मक्की वहां रखी है, मसा जो उठा रहे हैं, सीजन आ रहा है, अगर वही बाढ़ हमारी तरफ आई तो हमारे बेचारे जो नीचे गरीब लोग हैं वो मारे हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात आपको ये मैं बताता चलूं कि आए हुआ प्रोजेक्ट हम सुन रहे हैं कि जुड्डी में आ रहा है, दुनदी में आ रहा है, लेकिन हम सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये आगाह करते हैं, सीएम चीफ मिनिस्टर को आगाह करते हैं कि इन लाइन में हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें किश्तवाड़ वालों ने या किरू वालों ने हमें जहां से इग्नोर किया, तो हमारे साथ फिर ऐसा ना हो कि हम जब उनको इग्नोर करें तो हमें कोई उसमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आपने बीच में प्रोटेस्ट की बात की, कहा कि सभी जितने भी एमएलएज हैं वो प्रोटेस्ट करें,
क्योंकि यहाँ पर स्टेट हुड जो आना था अभी तक नहीं आया है। तो इसी तरह का कुछ कदम जो है महराज मलिक जो एमएलए डोडा है उनकी तरफ से भी उठाया जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। उनने एनसी से सपोर्ट भी वापस लिया है। तो क्या आपको लगता है क्या वो ऐसा चीज कर रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, अगर ये स्टेप महराज मलिक साहब उठाते हैं स्टेट हुड के बारे में तो हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे इस मामले में, क्योंकि अगर पूरी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के साथ 50 एमएलए हैं तो वो इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ माइकों में बोल रहे हैं। और वो भी इस लिहाज से बोल रहे हैं कि गवर्नर को अगर उनने बोलना है तो वो सामने नहीं बोल सकते, वो स्पीच में उनको सुना रहे हैं, जबकि स्पीच की वजह से हमें वो काम नहीं बनने वाला है। अलबत्ता जो ये स्टेप है ये काफी अच्छा स्टेप है। इसकी वजह से हमें जब से स्टेट हुड चला गया, जब से 370 को तोड़ा गया, 35A को तोड़ा गया, हमें काफी नुकसान झेलना पड़ा। आप देखो खुद ही कि अभी अगर हमने यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट है, आप देखो मेरठ गुजरात जो कोई बाहर से मिलेगा वो वहां पे मिलेगा, हमारे लोकल गिने चुने मिलेंगे। ये अफसोस से क्या, हाँ अगर महराज मलिक साहब ये स्टेप उठाते हैं तो आवाम उनके साथ है, क्योंकि हमें स्टेट हुड की जरूरत है, स्टेट हुड हमें चाहिए। और रही बात एनसी सरकार की, एनसी सरकार को ऐसा अभी ट्रैक लग रहा है हमें कि एनसी सरकार को कुर्सियां चाहिए थी, एनसी सरकार को ओहदे चाहिए थे, उनको ओहदे मिल गए हैं। तो अब उनको काम शाम शायद करना नहीं है। तो अगर करना नहीं है तो उसके लिहाज से वो अगर लोगों को पहले ही वो बोल देते कि काम नहीं करना है तो वैसे ही लोग करते। आप लोगों को वादे किए, बिजली के, पानी के, HR वालों को किया कुछ वादा, तो कोई भी पूरा नहीं हो रहा है। जबकि हमें ऐसा लग रहा है कि इनकी सरकार और वहां पे वो बोलते हैं कलेक्शन ठीक नहीं है। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए था इस वक्त कि हटके और स्ट्राइक पे सारे एमएलए आने चाहिए थे।